बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुल्लुश उस्मान किस्त नंबर 178 में क्या होने वाला है, उस्मान बे को बाला खातून और रूहान वगैरह कैसे बचाएंगे, क्या मंगोल की तरफ से लगने वाला तीर उस्मान बे को लग जाएगा या फिर इसके हवाले से ज़ाहिर है रूहान बे के पास क्या मंसूबा हो सकता है, आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे कि बाला खातून ने सोफिया का रास्ता रोक कर हमला किया है। क्या सोफिया या लुकास में से किसी की मौत होगी, सरोजा और यूसुफ में से क्या किसी की शहादत होगी, बेगम खातून और इल्बाई की क्या शादी होगी, अगर शादी नहीं हो पाएगी तो क्या इल्बाई आने वाली किस्त में मारा जा सकता है और बेगम खातून का क्या होगा, आपको ये भी बताएंगे। तुर्गत अल्प की एंट्री किस सूरत में हो सकती है, यानी तुर्गत बे की। अगर तुर्गत की एंट्री ना हुई तो फिर किसकी एंट्री मुमकिन है। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कुल्लुश उस्मान किस्त नंबर 177 और महमद फातिलर की नई किस्त में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो एक जैसी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि महमद फातिलर में महमद खान को शिकस्त हुई है आर्जी, यानी कुस्तुनिया को वो फतह ना कर सके और उन्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन सुल्तान खुद पीछे नहीं हटना चाहते थे। चदरली ने सबको पीछे हटाया ताकि अभी के लिए पीछे हटा जा सके, बल्कि चदरली जो जाता है आप जानते ही हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि सुल्तान अपने हेमे के अंदर बंद हो गए, वो रोए भी और एक छोटे बच्चे की तरह रोए जब उन्होंने देखा कि वो कुस्तुनिया को फतह नहीं कर पाए और उनके शहीद बहुत से हैं। सेम कहानी हुई रूहान बे के साथ कि रूहान बे ने कबीले को छोड़ा आखिरी लम्हात में जब किस्त ख़त्म होने वाली थी, यानी रूहान बे भी ऐसे ही रो रहे थे जैसे सुल्तान महमद रो रहे थे। सुल्तान महमद कुस्तुनिया की फ़तह के हवाले से रो रहे थे और रूहान बे कबीले को छोड़ते वक्त वहाँ से जब भाग रहे थे मंगोलों से तो रो रहे थे। इस हवाले से दो मुताबिकत ये बातें रखती हैं कि दोनों अदाकार, जो महमद फातिलर वाला है और रूहान बे का किरदार अदा करने वाले अदाकार यानी एमरे बे ने अपने किरदारों के साथ हमेशा इंसाफ किया है और इन एक साथ में भी उन्होंने इंसाफ किया है। क्योंकि उस्मान बे का किरदार अदा करने वाले अदाकार ने भी अच्छी अदाकारी की है, लेकिन आपको पता है हमें उसकी अदाकारी से कोई गिला नहीं है, बल्कि जब वो कहानी पर असरअंदाज होते हैं तो हमें बुरा लगता है। बहरहाल ये किस्त इतनी अच्छी थी कि रेटिंग आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी है। लेकिन सिर्फ मंगोलों के आने से आप जानते ही हैं कि जब भी मंगोल आते हैं तो रेटिंग आगे बढ़ती है। जब उस्मान बे मुसीबत में फंसते हैं तो रेटिंग आगे बढ़ती है। रेटिंग तभी ही ये बरकरार रह सकती है जब कहानी अच्छी हो और तारीख़ के मुताबिक हो, यानी कुछ हद तक तारीख़ के मुताबिक हो। लेकिन अगर इतनी मुसीबतें उस्मान बे को बाज़ंतीनियों की तरफ से होती तो हमें लगता है कि ये अच्छी कहानी भी होती, रेटिंग भी ऐसी ही होती। बहरहाल में ये महमूद मुश्ताक का फ़ैसला है कि मंगोलों को लाया गया उस वक्त जब तारीख़ के मुताबिक अभी बुरसा होना चाहिए था। लेकिन चूँकि काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है यानी कि रेटिंग में, तो अभी के लिए हम कह सकते हैं कि मंगोलों का चैप्टर जल्द ही ख़त्म होने वाला है। फिर बाज़ंतीनी की तरफ हो सकता है कि महमूद मुश्ताक कहानी को लेकर चलें। लेकिन अभी के लिए तो सब कुल्लुश उस्मान पर तनकीद ही कर रहे हैं। आज हम ज़्यादा तनकीद नहीं करेंगे, अगली एपिसोड में क्या होने वाला है वो आपको बताएंगे। सबसे पहले आप जानते ही हैं कि किस्त के आखिर में बाला खातून बूढ़े लोगों बच्चों को लेकर चली गई हैं। पीछे रह गए थे सरोजा, यूसुफ, गाजी अल्प और इसके साथ साथ पोइना, और इन चारों को उन्होंने वहीं पर कैदी बना लिया है और उस्मान बे को जो कर लेकर आगे हैं तो वो भी कैदी हैं। बाकी सब भाग निकले हैं और यकीनन आप देख सकते हैं कि ट्रेलर्स में क्या कुछ वो कर रहे हैं। जहाँ जहाँ उनको मंगोल मिलते हैं उनको मार रहे हैं, बाज़ंतीनी मिल रहे हैं उनको बोरान, अलाउद्दीन बे और रूहान बे मार रहे हैं और बाला खातून। लेकिन असल क्या है आपको बताते चलें। हमें लगता है कि मंगोल ने लुकास और सोफिया को मदऊ किया है कबीले में ताकि वो ख़ुद आकर देखें कि उस्मान बे को उसने कैसे मार डाला है। यानी उनको मदऊ किया गया है कि अब उस्मान बे को वो मारने वाला है, इसलिए सब आ जाएं। लेकिन इससे पहले उस्मान बे को ओताक में लाया गया जहां पहले से ही
इलबाई मौजूद था और इलबाई के साथ ज़ाहिर है बेगम खातून भी खड़ी है उसका साथ देते हुए। तो यहाँ पर उस्मान बे को बहुत गुस्सा आया है जब उन्हें मालूम हुआ है कि इलबाई का तल्लुक कईयों से था, लेकिन वो मंगोलों से मिला हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ कईयों की सरदारी हासिल करने के लिए। इसके बाद आपने ट्रेलर में ही देखा कि उस्मान बे पर तीर फेंका जाने वाला है, लेकिन हमें लगता है कि अगर ये तीर लगा भी तो उस्मान बे को थोड़ा सा ही ज़ख्मी करेगा। उस्मान बे की इस तीर से ज़ाहिर है यहाँ शहादत तो हो ही नहीं सकती। लेकिन सवाल यह है कि उस्मान बे को कौन बचाएगा। ऐसा लगता है कि बाला खातून, ओरहान बे, अलाउद्दीन वगैरह यानी बोरान वगैरह ने एक बार फिर हमला किया है जब उस्मान बे पर वो मंगोल तीर मारने वाला है, और इस हमले के बाद उन्होंने उस्मान बे को छुड़ा भी लिया है। अब चूँकि छुड़ाकर भागे हैं तो पीछे गए हैं सोफिया, लूकास और बहुत से मंगोल। और आगे आप देख सकते हैं ट्रेलर में कि सोफिया और बाला खातून एक दूसरे से लड़ रही हैं। यहाँ दो सूरत हाल हो सकती है। पहले सूरत ये हो सकती है कि लूकास मारा जाए या फिर सोफिया, लेकिन हो सकता है कि दोनों ही ना मारे जाएं। अगर मारा भी को गया तो ज़्यादा चांसेस इसी बात के लगते हैं कि सोफिया यहाँ मारी जा सकती है, लेकिन अभी के लिए ये दोनों बच जाएंगे ऐसा हमें लगता है, यानी 50-50 चांसेस हैं। लेकिन अच्छी बात यह होगी कि उस्मान बे यहाँ से निकल जाएंगे और ज़ाहिर है जंगल में कहीं पनाह ले लेंगे और वहाँ से फिर हमला करके इस मंगोल को मारेंगे, ऐसा मंसूबा लगता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बोरान ने बहुत से मंगोलों के लिए गातें भी लगाई हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि धमाके भी किए गए हैं। यकीनन इतने मंगोल इसीलिए पीछा कर रहे हैं कि उन्होंने या तो उस्मान बे को हासिल कर लिया है या फिर अपनी कोई फोर्स इकट्ठी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये नहीं, हमें लगता है कि वो उस्मान बे को यहाँ से बआसानी बचा भी लेंगे और इसके बाद उस्मान बे को जंगल की तरफ ले भी जा सकते हैं। दूसरी तरफ इलबाई और बेगम खातून ज़ाहिर है शादी करना चाहेंगे, लेकिन अभी के लिए ये मौका नहीं है शादी का। अभी के लिए उसे सरदारी मिली है, वो भी मंगोल के ज़ोर पर। हमें लगता है कि इलबाई की मौत आने वाली 1 से 2 एक साथ में हो जाएगी, लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब मंगोल की मौत होगी। मंगोल की मौत के साथ ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो ज़ाहिर है फिर इलबाई और बेगम खातून दोनों उस्मान बे के हाथों मर जाएंगे। सच चुके यूसुफ और सुरजा को भी पकड़ा हुआ है मंगोलों ने, तो ऐसा लगता है कि कहीं वो भी शहीद ना हो जाएं। लेकिन अभी के लिए कहा जा रहा है कि इनकी हो सकता है शहादत ना दिखाई जाए, कि किरदार इसी सीज़न में ख़त्म होंगे। लेकिन अभी के लिए हो सकता है कि दोनों में से एक तो मुकम्मल तौर पर बच जाए और दूसरा शहीद हो, या ज़्यादा चांसेस इस बात के भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि दोनों में से किसी की भी शहादत नहीं होगी। और हो सकता है कि उस्मान बे पर जब मंगोल तीर मार रहा है तो उस वक्त ये उस्मान बे को बचाने की कोशिश में कोई मदद करें। दूसरी तरफ तुर्गत अल्प इसी सूरत में आ सकता है जब कुरैशिस्मान ख़त्म हो जाए और फिर ओरहान पर सीरीज़ बने। लेकिन अभी के लिए कहा जा रहा है कि अगर तुर्गत बे की वापसी ना हुई तो उनके किसी बेटे को लाया जा सकता है, उसका कोई नाम भी हो सकता है। ज़ाहिर है तारीख़ में तो हमें ऐसी कोई बात नहीं मिलती, लेकिन तुर्गत के हवाले से अगर कोई बात नहीं मिलती तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका बेटा नहीं हो सकता। कोई बेटा लाया जा सकता है जो उस्मान बे की मदद कर सकता है। लेकिन अभी के लिए हो सकता है कि कोई 1-2 नए किरदार आएँ जो उस्मान बे की मदद करें, लेकिन हो सकता है कि वो तारीख़ी ना हों। ये आगे की बातें हम आपको बता रहे हैं तुर्गत के बेटे के हवाले से। लेकिन अभी के लिए आपके लिए यही न्यूज़ है कि उस्मान बे को हो सकता है कि बाला खातून और हान वगैरह बचा लें और फिर उस्मान बे अपनी कुव्वत जमा करके मंगोलों पर हमला करें, मंगोलों की मौत भी हो। यानी बड़ा मंगोल अगर मरता है तो इस सूरत में तो मंगोल तितर बितर ही हो जाएंगे। दूसरी तरफ इलबाई के पास वैसे भी ताकत नहीं है, तो जब मंगोल मर जाएगा तो इलबाई ज़ाहिर है उसका मरना भी तय हो जाएगा।